परवरदिगार, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारी इस अजीम तरीन इबादत को दर्जे कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार, हमारी शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हमसे राज़ी फरमा। वक़्त इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मातमदारान सईद शुहदा, मौलियान हैदर करार, यह आज मुहर्रम की 7 तारीख़ हम अज़ादारों के लिए एक अहम तारीख़, एक अहम रात, बल्कि कहा जाए कि ये शहज़ादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अतिया है कि हमें उसने एक ऐसी इबादत दी है जिसमें हम मसरूफ़ रहा करते हैं। एक जुमला कहने जा रहा हूँ। कभी परवेज़ ये नहीं सोचता है कि कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, कितने लोग बैठे हैं। परवेज़ बस ये सोचता है कि ये फ़र्श बिछ गया तो हमारी शहज़ादी तशरीफ़ ला चुकी हैं, हमारे अहले बैत तशरीफ़ ला चुके हैं। कसम खुदा की, आप इसे सुनहरे कलम से लिख लीजिए कि आज पूरी कायनात में जो हम इज्जतदार माने जा रहे हैं ये फ़र्श अज़ा की बदौलत है। पूरी कायनात में अगर हम इज्जतदार माने जा रहे हैं तो इसी फ़र्श अज़ा की वजह से माने जा रहे हैं। अगर ये फ़र्श अज़ा हमारे पास न होती तो जो गैर कौमों की हालत हो रही है हमारी भी वही हालत हो जाती। इसलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुत्तहिद रखे है इस कौम को तस्बीह अज़ा, मुत्तहिद रखे है इस कौम को तस्बीह अज़ा, डोर टूटेगी तो दाने ये बिखर जाएंगे। मुत्तहिद रखे है इस कौम को तस्बीह अज़ा, डोर टूटेगी तो दाने ये बिखर जाएंगे। मछलियां रह नहीं सकती कभी पानी के बगैर, हम गमे शह से जुदा होंगे तो मर जाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो परवरदिगार कुरान में फरमा रहा है कि कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहुल इल्मुल किताब। इस आयत की शान नज़ूल वक्त नहीं है, कभी तफसीली वक्त रहा तो वक्त है। इसके बाद एक और मजलिस पढ़नी है। अब मुसलसल सुबह से मजलिसें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कम वक्त में आप तक कुछ बातें पहुंचानी है। कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। जब रसूल ने अपनी रिसालत का ऐलान किया कि हम अल्लाह के रसूल हैं, तो लोगों ने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हो तो आपका गवाह कौन है? कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है, कोई कोर्ट कचहरी हो जाए, कोई कोनो मामला हो गए बाड़ीते ग्रामे एक कोनो जेखाने कोन एकटा मामला होले सबथेके आगे जिस करे कि आपका गवाह कौन है। इस जमाना है कि जैसे अल्लाह के हबीब ने ऐलान किया कि हम अल्लाह के रसूल हैं, तो लोगों ने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपका गवाह कौन है? आपनी अगर अल्लाह रसूल तो अपना गवाह के रसूल वो है जिसके जबान पर वही का पहरा लगा हुआ है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। नर हैदरी 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 नारे सलवा।
ये वो रसूल है, ताहा है, यासीन है, मुजम्मिल है, मुदस्सिर है, फातिमा का बाबा है, अली का आका है, रसूल है, हसनैन का नाना है, कायनात से सदक़े में बनाई गई है। इसकी जबान पर वही का पहरा लगा हुआ है। लोग इससे पूछते हैं अगर आप अल्लाह के रसूल हो तो आपका गवाह कौन है? जबराइल आ गए, हे रसूल अगर आपसे ये गवाह मांग रहे हैं तो कह दीजिए कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये परवरदिगार कह रहा है अगर आपसे आपके रिसालत का गवाह मांग रहे हैं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नर हैदरी 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 हुसैनिया यजीदिया नर हैदरी। ये रसूल अगर आपसे ये गवाह तलब कर रहे हैं तो इनसे कह दीजिए एक मैं खुद खालिके अकबर आपकी रिसालत का गवाह हूं। मैं खुद खालिके अकबर आपकी रिसालत का गवाह हूं। एक वो जो आलमे इल्मुल किताब का मालिक है, नाम नहीं, पहला अपना नाम बता दिया, निजे नाम साफ लफ्ज़ बोले इक्रामी अल्लाह, अपना रसूल रिसालत गवाह। दूसरा नाम नहीं बताया, कहा वो दूसरा रिसालत का गवाह है जिसके पास कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है, जिसके पास कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है। आइए जरा रिसालत का गवाह तलाश करें। क्या हमारे बाबा आदम रिसालत के गवाह हैं? अगर बाबा रिसालत के गवाह होते तो ये दरख्त का दाना खाने के बाद गिड़गिड़ाना इस बात की दलील है कि उन्हें ये खबर नहीं थी कि दाना खिलाएंगे और जन्नत से निकाल दिए जाएंगे। लिहाजा रिसालत के गवाह कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म, रिसालत का गवाह जिसके पास कुरान का इल्म हो, किताबों का इल्म हो। अब आइए जनाब नूह से पूछे, जनाब मूसा से पूछे, ए मूसा क्या आप रिसालत के दूसरे गवाह हो? क्या देखा गया परवरदिगार ने कहा आसा फेंको, आसा फेंका, कहा उठा लो, खौफ खा रहे हैं। यह भी रिसालत के दूसरे बड़ी तेजी के साथ। अब आइए जनाब इब्राहिम से पूछें, क्या जनाब इब्राहिम रिसालत के दूसरे गवाह हैं? तो क्या देखा? क्या बाबा छुरी चलाने के पहले अपने आंखों पे पट्टी बांध लो, जब तक आंखों पे पट्टी रहे इब्राहिम को यह खबर नहीं थी कि बेटा ज़िब हो रहा है या दुम्बा ज़िब हो रहा है। उस वक्त तक इल्म नहीं है कि बेटा ज़िब हो रहा है कि दुम्बा ज़िब हो रहा है। आंखें खोली, क्या मेरे लाल का परवरदिगार ने दुम्बा भेज दिया है। अब कौन है जो रिसालत का गवाह है? कौन है दूसरा रिसालत का गवाह? कौन है? परवरदिगार जैसे अपने नाम बता दिया था साफ लफ्जों में कि एक अल्लाह रिसालत का गवाह है, दूसरा नाम भी साफ लफ्जों में बता देगा। अजब ना परवरदिगार कहें, अगर एक नाम बता देता तो न जाने ये कितने नाम पैदा कर लिए होते। लिहाजा सिफत बताई है कि रिसालत का दूसरा गवाह कौन है। अब हम तलाश करते करते 13 रजब को खाने काबा पे पहुंचे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले हो। गौर करिएगा 13 रजब को खाने काबा पहुंचे। 3 दिन एक बीबी को उसमें मेहमान देखा। 3 दिन मेहमान देखने के बाद 16 रजब को वो बीबी हाथों में एक नौमौलूद बच्चा लेके आए। नौमौलूद बच्चा लेके आए। रिसालत ने अपने हाथों को बढ़ाया। आने वाले बच्चे ने क्या कहा? तौरेत सुनाओ, इंजील सुनाओ, जबूर सुनाओ कि कुरान सुनाओ। तौरेत नाजिल हो चुकी है, इंजील नाजिल हो चुकी है, जबूर आ चुकी है, कुरान का वजूद नहीं है। अली ने 3 दिन की उम्र में चारों किताबों की तालीम तिलावत करके
बता दिया कि कल रिसालत का गवाह मांगा जाएगा। काबे में अली आज पेश करते रहा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। है ना? ये कौन है? ये कौन है? ऐनुल्लाह है। ये कौन है? वजहुल्लाह है। ये कौन है? लिसानुल्लाह है। ये कौन है? जनबुल्लाह है। ये कौन है? यदुल्लाह है। ये कौन है? काबे का गौहर है। ये कौन है? ज़हरा का शौहर है। ये कौन है? हसनैन का बाबा है। ये कौन है? आदम के पुतले को गूंथने वाला है, सितारों की कंदीरें लगाने वाला है, सूरज को पलटाने वाला है। आइए सूरज पे बात आ जाए तो एक नई टेक्निक सुनिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, ऐसी धीमी सलवात पढ़िएगा तो मैं आपको पेश नहीं कहूंगा। बड़ी अच्छी बात पेश करने जा रहा हूं। बुलंदतरीन सलवात पढ़े हम। चाचा अभी जो है जमाना बदल गया, तरक्की कर गया है। हमारे खुतबा, हमारे उलमा सभी यही कहते हैं अली ने सूरज को पलटाया। दुरुस्त है, मैं तनकीद नहीं कर रहा कि अली ने सूरज को पलटाया। क्या मेरे मौला ने सिर्फ सूरज को पलटाया? सोचिए, अगर यहां साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे एक सवाल मेरा है। मैं करबला में था जहां मौलाए कायनात ने सूरज को पलटाया था। वहां पहुंचे तो एक पाकिस्तान के भी खतीब थे। उनका पहले मौका आया, बाद में मैंने तकरीर की। उन्होंने भी कहा कि अली ने यहां से सूरज को पलटाया था। हमने कहा जमाना तरक्की कर गया है, तरक्की वाली बात किया करो। जमाना तरक्की कर गया है, अब तरक्की वाली बात क्या करो। भाई जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जहां जहां आवाज आ रही है, ये बताइए कि ये सूरज तन्हा है या सैयारों से घिरा हुआ है? नहीं समझा? सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सूरज আছে না কি একা? চারদিকে গ্রহ আছে কি না? আছে, আছে তো। কটা গ্রহ আছে? साइंस के स्टूडेंट होंगे 8 प्लैनेट ऐसे हैं, 8 ग्रह जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तमाम साइंसदानों ने लिखा है कि अगर कोई भी ग्रह अपने एरिया से, अपने मदार से, अपने स्पेस से थोड़ी देर के लिए हट जाए तो ये टकरा जाए। अगर ये 8 ग्रह में कोई भी ग्रह अपने एरिया से थोड़ा सा टकरा जाए तो ये टकरा जाए। अली ने किसे हटाया? अपना कहना अली ने सिर्फ सूरज को पलटाया था। अली ने इशारा किया, हर ग्रह अपने पास से चला। बल्कि जुमला कहे, अली ने सिर्फ सूरज नहीं पलटाया, पूरा निजाम शमसी को पलट दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ने इशारा किया, सूरज अपनी जगह से। अली ने इशारा किया, चांद अपनी जगह से। अली ने इशारा किया, मून अपनी जगह से। अली ने इशारा किया, जितने भी ग्रह अपनी अपनी जगह से। यानी इसने पलट के बताया है कि मैं और को नहीं हूं। अगर ये कायनात है तो मैं अमीरे कायनात हूं। उसी ये अमीरे कायनात है जो रिसालत का दूसरा गवाह है। क्या किया? इसके मुकाबले में कौन आया था? कौन आया था इसके मुकाबले में? माविया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त नहीं है, कभी इंशाल्लाह तफसीली वक्त रहा तो आया मैं। क्या वक्त? एक वाक़या सुना, बड़ी दिलचस्प वाक़या, उसके बाद रफ्ते मसाइल। अली को गौर से समझना। कैसे? अली मिंबर कूफा से खुतबा दे रहे हैं।
मिंबर कुफा से अली खुतबा दे रहे हैं। सितारों को खुतबा सुना दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु क़द कुन्ता मा मूसा अला तूर अना कल्लमतहु। वल्लाहु क़द कुन्ता मा ईसा फिल महद अना अल्लमतहु इंजील। बहुत तवील खुतबा है। मेरा मौला कह रहा है कि वल्लाहु क़द कुन्ता मा मूसा अला तूर, अल्लाह की कसम मैं मूसा के साथ कोहे तूर पे था, मैंने मूसा से कलाम किया। मूसा के साथ कोहे तूर पे मैं था, मैंने मूसा से कलाम किया। ईसा के साथ ईसा की मां की आगोश में मैं था, मैंने ईसा को इंजील पढ़ाया। क्या अक्सर बात पढ़ते मोहम्मद वाले? यूसुफ को कुएं से मैंने निकाला, इब्राहिम के लिए दुम्बा मैंने भेजा, नूह की कश्ती को पार मैंने लगाया। बड़ा तवील खुतबा, लेकिन हर खुतबे के आगे मौला मेरा कहता है वल्लाहु वल्लाहु। यूसुफ के साथ था वल्लाहु, मूसा के साथ था वल्लाहु, इब्राहिम के साथ था वल्लाहु, ईसा के साथ था वल्लाहु। यानी वल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की कसम मूसा के साथ मैं था, अल्लाह की कसम ईसा के साथ मैं था, अल्लाह की कसम इब्राहिम के साथ मैं था, अल्लाह की कसम इब्राहिम के साथ मैं था, अल्लाह की कसम आदम के साथ मैं था, अल्लाह की कसम नूह के साथ मैं था। मैं मौलाए कायनात से कहूं मौला, ये बार बार जो है अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम खा के क्या कहना चाहते हो? का पूरे नबियों की मदद करने वाला मैं अली हूं, अल्लाह नहीं हूं। हैदरी मिलजुल कर रहा है। खूने रगे हयात बहाया न जाएगा। भाई ने नारा लगाया कि खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा। खूने रगे हयात, भाई सुनो, खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा। इसके लिए लहू की तहारत भी शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाए। नारा अली का, इसलिए कि जिसके दिल में अली की विलायत होगी उसी से नारा हैदरी लगेगा। ये नजिस माओ की नजिस औलादें सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारा हैदरी हैदरी हैदरी। चाचा चार मिसरे सुने। उस जमाने वो वक्त और था जो जीप केटे नहीं तो हमारे बांग्ला बोलबो भूल भाल बोलले अपना क्षमा करबेन। सालवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में। আমি उत्तर प्रदेशे लोग अपना मध्य মতন তো বাংলা বলতে পারবো না, চেষ্টা করছি। সালওয়াত পড় দে মোহাম্মদ ওয়ালে মোহাম্মদ ভাই। ওই যুগ চলে গেছে, জিপ কেটে নিত। মিশামে তামার জিপ কেটেছিল না, रूसे हिजरी जीप केटेছিল। जिस तरह से जनाबे मीसमे तम्मार की शहादत है, बिल्कुल सेम रूशैद हिजरी की शहादत है। उनकी भी जबान काटी गई थी।
अली की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में ओ जुग चले गलो एबार जा जुग एससे ना कि चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, चिराग दस्ते हवा पे जला दिया जाए, फिर उसके बाद कोई फैसला किया जाए। जबान काटने वाले जहां पे रहते हैं, चलो अली का कसीदा वहां पढ़ा जाए। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए इसी जबान पे वाक़या सुनिए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। माविया ने खत लिखा, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, बहुत वो अगर इसी वक्त इसको पढ़ूं तो 2 घंटा लग जाएगा बस समेटते हुए। माविया ने खत लिखा कि मेरे पास इतने असलहे हैं, इतनी फौज है, ये है वो है, अली आप हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कहूंगा जिसके लिए अल्लाह जुल्फकार भेजे। वाकया सुना आपने, जंगे ओहद में फना साहब की तलवार टूट गई, तलवार भींगे के छील गए। सुनते बुझते बच्चन तो सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद में। तलवार भेंगे गलो या रसूल अल्लाह কি হলো আমার तलवार भेंगे গেছে। रसूल खजूर की टहनी उठाए हाथ में दे दिए, तलवार बन गई, जाओ युद्ध करो। दूसरा है रसूल अल्लाह हमारे तलवार भेंगे गलो। रसूल खजूर की टहनी दिए, जाओ युद्ध करो, पालाबे ना, जाओ युद्ध करो। फिर तीसरे आए या रसूल अल्लाह কি হলো আমার तलवार भेंगे छे, अब खजूर की टहनी दिया, चले गए, जा युद्ध करो। इसके बाद हलाले मुश्किलात, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लसानुल्लाह, जनाबुल्लाह, काबे का गौहर, जहरा का शौहर, हलाले मुश्किलात, अली मौला अली आए। या रसूल अल्लाह मेरी भी तलवार टूट गई। रसूल कुछ नहीं बोल रहे हैं, रसूल खामोश हैं, रसूल खामोश हैं। ওরা দেখছে আমরা যখন গেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে तलवार দিয়ে দিল, अली के तलवार দিচ্ছে না, रसूल खामोश। या अली क्या हुआ, तलवार टूट गई, रसूल खामोश है। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह जैसे हमें तलवार दिया था ना वैसे इन्हें भी दे दिए। रसूल खुदा ने तोरा अमर सिपाही आमी तलवार दिलम, अली उसका सिपाही है, वो तलवार भेजेगा। अली उसका सिपाही है, तलवार वो भेजेगा। माविया चिट्ठी लिख लो, हमारे पास ये है, हमारे पास ये। अली ने कहा ठीक है। अली का ना सब समय मैं सब रकम गुलाम छिलो, मिसमे नाम छुलेছেন আপনারা, কম্পারে নাম শুনেছেন, सब रकम गुलाम छिलो। যে রকম দরকার থাকতো না मौलाए कानात वही गुलाम के पाठाता। उसमें एक मौला के गुलाम थे जिसका नाम था त्रिम्मा बिन अदी, खूब लंबा, खूब लंबा। उन्हीं যখন উঁটে উপর বসতেন না তো মনে হচ্ছে আসমানের উপরে এরকম দেখতে হতো, অত লম্বা ছিলেন। बुलाया त्रिम्मा को मौलाए कानात, त्रिम्मा जी मौला माविया का खत आया है, क्या करना है, का जवाब लेके जाना है। किताब में लिखा हुआ कि इनकी तलवार कैंची जैसी चलती थी, खूब तेज, हाजिर जवाब, कोनो कथा बोले संगे संगे उत्तर दिए देते। उनको खत लिखा। अब मौलाए कानात ने मुस्कुरा के कहा त्रिम्मा जी मौला, उसका दरबार है, जी मौला, जाना कम बोलना, বেশি কথা ওখানে বলবে না, ওখানে একটু কম বলবে, তুমি বেশি বলো। तिरिम्मा ने मुस्कुराते हुए देखा मौला उसके दरबार में जा रहे हैं, हाँ अगर मेरे बारे में बोलेगा तो चुप रहूंगा, আমার জন্য কিছু বললে কিছু বলবো না,
আপনার জন্য কিছু বললে খুব বেশি बोलबो, अगर हमारे लिए कुछ बोलेंगे कुछ ना बोलेंगे, अगर आपके बारे में बोलेंगे ज्यादा बोलेंगे। खत लिया, अमामे में रखा, लेके चले इधर अमरियाज जो है, 4-5 आदमी को लेकर, माविया भी वहां है एक बाग में, ये भी बैठा हुआ है। अमरियार को अमरियार जो ना यार की खूब करतो जाने, मजाक बहुत करता था। जही तिरिम्मा के देख लो ना, आई लहीमो शहीम, तो एक यार की कर लो, मजाक किया। क्या क्या, ए आने वाले, क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ आसमान की खबर है? आसमान की कोई खबर है? तिरिम्मा ने मुस्कुराते किया हुआ है ना, तो क्यों क्या ब्रेकिंग न्यूज सुने चें तो क्या के ब्रेकिंग न्यूज आछे ब्रेकी, क्या आसमान में खबर यह है कि अल्लाह अभी अली के दुश्मनों पे लानत कर रहा है। सालवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुश्मनाने अहले बैत पे लाना, नारे सालवात। ब्रेकिंग न्यूज हुआ, लानत कर रहा। और क्या खबर है का सुनते जाई छो? हाँ, क्या अली की तलवार नयाम से बाहर निकल गई है, अब मलकुल मौत पीछे पीछे आ रहा है। घबरा के जाके माविया से कहा, माविया तेरी खैर नहीं है, अली का बोलतू गुलाम आ गया है, जल्दी से भाग यहां से। जाके दरबार सजा, दरबार में गया, बस 2-4 जुमला, दरबार में गया, दरबार सजाया। उसका दरबार के पहले पहले यजीद का दरबार था। जैसे तिरिम्मा गए, जाके यजीद को देखा तो वहां एक जख्म था, तो तिरिम्मा ने कहा, कौन ये नजिस इब्ने नजिस बैठा हुआ है? तारीख का जुमला, कौन है? कहा यही तो यजीद है। कहा यही लानती है। उसके बाद दरबार में गया, दरबार में उसके कीमती कालीन पे अपनी चोटी जो है छोटी पूरे तिरिम्मा चले गए। लोगों ने कहा, अरे इतनी कीमती कालीन है, इस पर चप्पल पहन के जा रहा है, जूती पहन के जा रहा। तो कहा यह कि वादी मुकद्दस है जहां मूसा जाया करते थे। क्या यह वादी मुकद्दस है जहां मूसा जाया करते थे? कहा ठीक है, क्या लाया है? कहा खत लाया हूं। किसका? अली का। ला कर दे। कहा जानता नहीं है किसका खत है, लाकर नहीं देंगे, तख्त से उतर आकर हमसे ले ले। तारीख में है कि अपने तख्त से उतरा, अली के गुलाम के पास आया, कहा अल्लाह के खत दे। अब इन्होंने अमामा खोलना शुरू किया। अमामा खोलते खोलते इसके अंदर से खत निकाला, देना शुरू किया। तो कहा यह भी खत कोई रखने की जगह है? तो तिरिम्मा ने कहा जैसा खत होता है वैसी जगह रखा जाता है। सलवात पढ़ देना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जैसा खत होता है। अच्छा खत दिया। अब खत देने के बाद मौलाए कायनात ने कहा था, जा रहे तिरिम्मा इसका जवाब लेकर आऊं। क्या कहा था? कम बोलना। कहा या अली, अगर मेरी बात आएगी कम बोलूंगा, लेकिन आपकी बात आएगी तो ज्यादा बोलूंगा। बुलाया अमरियास को, कहा जवाब लिख। कहा क्या लिखा? कहा लिख दो अली के बाद। अली ने भी जबरदस्त जवाब दिया था। कहा लिख दो अली के बाद, सरसों जाने न तो सरसों, सरसों যারা আমরা অয়েল খাই, তেল ফেলে দিলে तुला मुश्किल। पहला खत में जवाब लिखा माविया ने कि लिख दो अली को, हमारे पास इतनी फौज है कि मिर से सुरसो, मिर से सुरसो। हाथ पढ़ दे मोहम्मद है ना, मिर से सुरसो, इतनी फौज है कि मिस्र सुरसो। एक बार तिरिम्मा खड़े हुए, सुन
मेरे मौला का जवाब बाद में सुनना, पहले गुलाम का सुन ले। क्या कहा तूने? कि मेरे पास इतनी फौज है कि मिल से सरसों। तेरी माँ ने कहा जानता नहीं है, मेरे मौला ने एक मूर्ख पाल रखा है जिसका नाम मालिक अश्तर है, तेरे राई के दानों को खा जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मौला ने एक शुतुरमुर्ग पाल रखा है, शुतुरमुर्ग मालिक अश्तर, सबको खा जाएगा। उसने कहा जल्दी से काट काट किटे दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अबे किने काट चिस रहे भाई, तो गुलाम ने ही जवाब दे दिया। किटे दे। अच्छा किटे दे। और की लिखो अमरे आसको की लिखो, मैं लिखो मेरे पास इतनी फौज है कि मिसले सितारे। सितारे तो पूछते बच्चन, मिसले तारा, इतने फौज है कि मिसले तारा। फिर तेरे मां खड़े हुए, मेरे मौला जवाब बाद में सुन लेना, पहले मेरा जवाब सुन ले। तुम ये कहता है ना कि तेरे पास इतनी फौज है कि मिसले तारा, तो मेरा मौला सूरज है, जब सूरज निकलता है तो तारे टूट जाया करते हैं। वाह, सलामत रहो। पर तुम्हें हजरत अब्बास से दूरी कैसी? तुमको अभी अब्बास से डर लगता है, सिर्फ अब्बास से नहीं, अब्बास आलम तक भय पाएगा। कैसे? सुनिए कि जब मुहर्रम के जलूसों पे नजर जाती है, जब मुहर्रम के जलूसों पे नजर जाती है, दिल में एक टीस है जो उनके उभर जाती है। और अब पाए छिलो ना खैबर है, जब मुहर्रम के जब मुहर्रम के जलूसों पे नजर जाती है, दिल में एक टीस है जो उनके उभर जाती है जिनके अजदाद ने काटे थे अलमदार के हाथ। उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। নারহাইদারি এটাও কেটে দে, এটাও কেটে দে। এটা এখানে उत्तर পেয়ে গেলাম, আর কি যাও, আর দরকার নেই। लेकिन अब उसके बाद भी खत लिखा, तिरिम्मा इसलिए खामोश हो गए, अली ने कहा था जवाब लेके आना। तो যখন বেশি বলতে শুরু করলেন তিরিম্মা, না তো আমরে আশা আসলো, বলে কিছু নেবে দিলে ওটা বিক্রি করবে, কিনে নিত না कि तुम्हारे खजाने की आछे भाई 10,000 दीनार लाओ। लिया, तिरिम्मा ने रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। करने दे, तेरे खजाने की कीमत जानता हूं, औकात जानता हूं। आनिया 30,000 आ गया। उसका 30,000 दीनार लेने के बाद अभी हमें भी समझ रहे हैं कि अभी तक जो अली के फजाइल पढ़ने वाला हो, इसकी दौलत लिया तो क्यों लिया, गौर करेंगे। একটু এখানে जब अली के इतनी प्रशंसा করছিলে, এবার এই दुश्मन থেকে दिनार নিতে राजी কেন হলো? जैसे लिया तो अमरियास ने कहा ये बता, जुमला सुनेंगे, अगर जुमले पे गौर कर लिया तो इंशाल्लाह मेराज की मंजिलों पे जाइएगा। गुलाम है अली का। कहता सुन, अगर तुम्हारे अली होते तो क्या तुम्हें इतनी दौलत देते? तुम्हारा अली तुम्हें इतनी दौलत देता? तेरी मां ने कहा कभी नहीं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले हो।
तिरिम्मा ने कहा कभी नहीं। कहा क्यों? जुमले सुनो और मेराज की मंजिलों पे जाओ। कहा कभी मेरा मौला मुझे इतनी दौलत नहीं देता, इसलिए मेरा मौला बैतुल माल को किसी ईमान खरीदने के लिए सौदा नहीं करता। बैतुल माल को किसी के ईमान खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। उसके बाद तिरिम्मा चले और उसके बाद हाथों को उठा के कहा, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरा रब, ए मेरा करीम, ए मेरा रहीम, तेरा लाख लाख शुक्र है कि अली के फदाइल सुनाने के सदक़े में हम मोमिनीन की लूटी हुई दौलत फिर वापस आई है। ये तारीखी जुमला है। अब बस आखिरी जुमला सुने फिर रफ्ते मसाइल। इधर तिरिम्मा चले गए, माविया एकदम गर्म, टेम्परेचर हाई, एकदम लाल रेगे। तुम लोगों ने हमारी नाक कटा दी, तुम लोगों ने हमें जलील कर दिया, तुम लोगों ने हमें रुसवा कर दिया। हमारे सिपाही हो, हमारे फौजी हो, हमारा खाते हो, हमारे पैसे से पलते हो। एक अली का अदना सा गुलाम आकर दरबार में हमें जलील करके चला गया, तुम देखते रहे। तो उमर यास ने हंसते हंसते कहा, इसमें तेरी गलती है, हमारी नहीं है। इसमें तेरी गलती है, हमारी नहीं है। का क्या नो अमर की बोल का जेरकुम तुई, इसमें तेरी गलती है, हमारी नहीं। जैसा तू वैसा तेरा गुलाम, जैसा अली वैसा उसका गुलाम। जैसा तू वैसा तेरा गुलाम, जैसा अली। यही अली की दुश्मनी थी कि करबला के मैदान में हुसैन को प्यासा ज़िबह कर दिया गया। तड़पा तड़पा के मेरे मौला को ज़िबह किया गया। आज की तारीख जनाब कासिम से मंसूब है। दो जुमले मसाइब सुन लें। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया ना, और कलेजे के टुकड़े कट कट के निकलने लगे, कांते कोनो दिन लाजा करबेन ना। हम लोग आंखों से रोते हैं ना, ये जब आंखों से अश्क गिरता है ना, मेरी शहजादी रूमाल बढ़ा देती है। जब पूछा गया, शहजादी ये रूमाल क्यों बढ़ा देती हो? कहा, हर अज़ादार के आंखों से निकलने वाला अश्क मेरा हुसैन है, मैं नहीं चाहती कि हुसैन जमीन पर आए। আমার মা বোনরা এখানে বসে আছেন, একটু ভালো করে বসবেন আপনারা। इसलिए जहां भी मजलिस होती है ना, एक पसनियां संभाले हुए एक बूढ़ी माँ आ जाती है, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी आती है जिसके तमाचों के नुकसारों पे तमाचों के निशान। जब इमाम हसन को जहर दे दिया गया, इमाम हसन ने दीवार का सहारा पकड़ा, आए फरवा हमें जहर दे दिया गया। फरवा दौड़ के आई, कहा मैं जाती हैं, दौड़ कर जाकर जल्दी से शहजादी ज़ैनब को ख़बर कर देते हैं। इमाम हसन ने कहा, न मेरी शहजादी के पास ना जाओ, मेरे पास तुम बैठो। मेरा कासिम कहाँ है, उसे बुलाओ। कासिम करीब आए, कासिम को चाक गरेबान किया, सर पे खाक डाला, पैरों से चप्पल निकाली, कहा जाओ, मेरी ज़ैनब अगर जाग रही होगी तो तुम्हें देखेगी तो समझ जाएगी, अगर मेरी ज़ैनब सो गई होगी ना तो कासिम नमाज़े सुबह तक का इंतजार करना। आपकी आवाजें बुलंद हो गई हैं, परवरदिगार इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। कासिम गए, शहजादी का दरवाजा बंद हो गया।
इधर मेरा हसन जो है खून के टुकड़े निकल रहे हैं कलेजे से। नमाज सुबह के लिए जैसे फिजा ने दरवाज़ा खोला तो देखा आंखों को मचलते हुए तो एक छोटा बच्चा है जो दरवाजे पे बैठा हुआ है, गिरिया कर रहा है। आई जनाब ज़ैनब ने कासिम को देखा, कलेजे से लगाया, कासिम मेरे भैया की खैर तो है। कासिम ने कहा बाबा को जहर दे दिया गया। आवाज दी अब्बास, अकबर। इधर शहजादी जैसे आ रही थी ना, वैसे ही इमाम हसन ने कहा फरमा मेरे टुकड़ों को छुपा दे, मेरी ज़ैनब देख न पाएगी। मैं कहूँगा मौला अभी ये तो जो है ये मदीना है, यहाँ आपके कलेजे के टुकड़े बांधे, यही फरवा होगी जो करबला में कासिम के लाश के टुकड़े देखे। यही कासिम है, बार बार आते हैं चचा हमें मरने की इजाजत दीजिए, मरने की इजाजत नहीं देते माओ से। एक खाली खैमे में जाके कासिम रोने लगे। याद आया कि एक तावीज़ बंधी है मेरे बाबा ने बाजू पर। तावीज़ खोला तो लिखा है भैया हुसैन मेरी जानिब से कासिम को कुर्बान कर दे। ए आज़ादारों, मेरी माँ बहनों, आज ऐसे शहजादे के मसाइब के दिन है जिसे जिंदगी में पामाल किया गया। आज़ादारों, कासिम आए, तफसीली जंग नहीं पढ़नी है। कासिम आए, आने के बाद गज़ब की जंग की। जब मुख्तार लेकिन किसी के कब्ज़े में नहीं आ रहे थे, मुख्तार के दरबार में एक जालिम को पकड़ के लाया गया। पूछा गया कि तू तो गुर्ज मारता था, तूने करबला में क्या जुल्म किया है, क्या जुल्म किया है करबला में? का गुर्ज जानते हैं ना, एक लोहे की चैन होती है, उसमें इतना बड़ा लोहे का जो है रोड सॉलिड होता है, उसमें कांटे होते हैं। उसने कहा जानते हो मैं कैसा गुर्ज मारता था? मैं गुर्ज मारता था ना तो सवार घोड़े के साथ जमीन में धंस जाता था। मुख्तार ने कहा तूने करबला में क्या किया? तो जानते हो जब कासिम कब्जे में नहीं आ रहा था, मैंने घोड़े को कावा किया, गुर्ज उठाया, कासिम को मारा। कासिम ने आवाज दी चाचा कासिम की मदद करो। हुसैन दौड़े हुए आए, बस दो जुमले सुन ले। हुसैन दौड़े हुए आए, एक मलऊन का हाथ काटा मौला हुसैन। उसके बाद जब इधर की फौज इधर भागी, इधर की फौज इधर भागी। कासिम का सबसे कोमल बदन था बनी हाशिम, अरब के बड़े बड़े घोड़ों के टाप। जब कासिम के लाश, कासिम के जिंदगी में पामाल हुआ ना, जब इधर के घोड़े इधर दौड़े, इधर के घोड़े इधर दौड़े ना, जब तुम पढ़ते थे ना, कासिम चिल्ला के आवाज दे देते चाचा चाचा साहब, कासिम पामाल हो रहा है, चाचा मुझे बचा लो। इरफान हैदर आबदी कहते हैं कि इधर के घोड़े इधर दौड़े, इधर के घोड़े इधर दौड़े। जब हुसैन मैदान में पहुंचे तो कासिम का आवाज दे रहे हैं ए मेरे कासिम तू नजर नहीं आ रहा है, मेरे लाल कासिम कहाँ हो? ए मेरे कासिम, मेरे चचा का आवाज, कोई आवाज ना आए। हुसैन एक टीले पे आए, आवाज दी ए कासिम तेरा चचा तुझे बुला रहा है। अरे कासिम के लाश के टुकड़े हवा में बुलंद हुए, अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। हुसैन ने अबा के दामन में कासिम के लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया,
इकट्ठा करके अज़ादारों हुसैन ने गठरी बनाई, गठरी बना के लेके चले। सकीना दौड़ी हुई आई, ए बाबा मेरा कासिम कहाँ है, भैया कहाँ है, जो भी सुबह से गया है ना वापस नहीं आया है। एक बार हुसैन ने गठरी खोली, बीवियों ने क्या देखा, अबा के दामन में लाश के टुकड़े हैं। बीवियों ने वाह कासिम का मातम किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।